करूं स्वीकार। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा के दौरान संभल को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि क्या ये सच नहीं है कि ये देसी और विदेशी मुस्लिमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और संभल में जो हुआ वो सनातन की जीत है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। और क्या ये सच नहीं है? ये समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देसी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाए, क्या मंदिर बन जाएगा? मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। और यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और बयान, जहां उन्होंने कहा कि बाबरनामा में लिखा है संभल का सच, जहां पर मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया गया, ये बात कही गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सनातन की जीत हुई है, हालांकि विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं। और मुझे लगता है आपने बाबरनामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मीर बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप? और मुझे लगता है ये जितने लोग यहां पर हैं, ये वहां पे कोई नहीं रहा होगा, लेकिन आपके फोरफादर और फोरफादर के आगे की पीढ़ी उसकी भुक्तभोगी रही होगी, इसलिए आज इस स्थिति में आप लोग वहां पे हैं। कुंदरकी में लोगों का एहसास हुआ है, एक दिन एहसास आपको भी होगा और जरूर होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सनातन की जीत है, जो कुंदरकी की जीत है। ये भारत की वास्तविक जीत है। ये भारत के संविधान की जीत है, जो कुंदरकी, कटहरी, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर, मझवा यहां पे हुई है। ये वास्तव में यही है भारत के संविधान। इतना नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला उन लोगों पर भी बोला जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने को वालों को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो निर्दोष होंगे उनके साथ किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार ना हो, इसका खास ख्याल कानून यहां पर रखेगा। जरा सुनिए। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी? एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं?
कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। और जतिन ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जिस तरीके से एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं, साफ तौर पर वो इस बात पर इशारा कर रहे हैं कि कैसे मंदिर वहां पर था और साथ ही मूर्तियां जो मिल रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अब कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं और ये जो सबूत मिले हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये सनातन की जीत है। आज बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक बात बोली। संभल का जो इतिहास है उसको रिवाइव करना है और वो सबूत के तौर पर अब संभल की धरती से निकल रहा है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस कुएं से, जिसको प्राचीन कुआं बोला जा रहा है, यहाँ से 3 मूर्तियां निकली जिसको प्रशासन ने अब अपने कब्जे में लिया और जाहिर तौर पर उसकी जांच कराई जाएगी। आप इस चीज को देखेंगे, कुएं को पूरे तरीके से बांस-बल्लियों से एडमिनिस्ट्रेशन ने कवर कर दिया है। अब कोई भी उसके आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि जैसे ही मूर्तियां निकलनी शुरू, उसके बाद लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। कुआं पूजन के तौर पर आप देखेंगे धूप बत्ती फूल माला चढ़ाना, जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं वो उसके बाद यहाँ पर कुआं पूजन भी कर रहे हैं और इसकी तस्वीर हम लगातार आपको सुबह से दिखा रहे हैं। लेकिन अभी सवाल संभल की संस्कृति को रिवाइव करने का है। यही कारण है कि सिर्फ प्राचीन मंदिर की खोज कर लेना, उसको एक तरीके से उसके कपाट आम जनता के लिए खोल देना, तो भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल 19 कूपों का है। डीएम लगातार संभल इस बात को बोल रहे हैं कि 19 के 19 कूपों को वो ढूंढेंगे, उसको रिवाइव करवाएंगे, उसको चालू स्थिति में लाएंगे। और यही रीजन था कि इसी मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर जो मस्जिद है उसके बाहर जो कुआं था उसको भी खुदाई करने का काम आज शाम को शुरू किया गया। कुछ काम उसमें तकरीबन 6-7 इंच तक जो खुदाई है उसमें भी की गई और कल फिर से उसको रिवाइव करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो पुराने मैप्स हैं, वहां पर कितने कुएं उनको जमीन पे नजर आ रहे हैं, उनकी स्थिति अभी किस तरीके की है, हर चीज को परखा जा रहा है और उसके बाद उसको रिवाइव करने की कवायद बहुत तेजी से शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट अभी तक इस पूरे मामले में यह है कि जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उस गिरफ्तारियों को लेकर भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास तमाम सबूत है। लेकिन तस्वीरें आप यहां पर लगातार देखेंगे, शाम का समय हो रहा है, लोग अब धीरे धीरे करके फिर से जुटना शुरू होंगे क्योंकि शाम की आरती होती है। कल भी हमने आपको शाम की तस्वीरें दिखाई थी कि आरती यहां पर हुई, भजन कीर्तन यहां पर जो है वो किया गया। लेकिन प्राचीन मंदिर के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी थी। अब जब मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही है तो लोग अब यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।